किमदन जेक्यूंग के अपार्टमेंट में जाता है। किमदन को देखकर जेक्यूंग हैरान होता है। जेक्यूंग किमदन से कहता है कि मैंने तुम्हें ना जाने हज़ारों कॉल किए होंगे, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक से मेरे अपार्टमेंट में आ गए। इसके पीछे क्या वजह है? किमदन कहता है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। बात यह है कि आप मुझे सिर्फ अपने एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के रूप में रखना चाहते हैं या इसके अलावा कुछ और भी? जेक्यूंग कहता है कि जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें अपने सिर्फ फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के रूप में नहीं रखना चाहता, और कहता है कि वैसे तो तुम मेरे फिज़िकल कंडीशन का ध्यान दोगे, तुम मेरे थेरेपिस्ट के रूप में रहोगे, थेरेपिस्ट का काम करोगे, लेकिन मैच से पहले तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट भी होना होगा। और पूछता है क्या इसके अलावा कोई और भी प्रश्न है तुम्हारे मन में? किमदन कहता है कि हाँ, और कहता है कि वैसे आपको तो इंटीमेट होने के लिए कोई भी मिल सकता है, तो मैं ही क्यों? जेकिन कहता है कि हर मैच से पहले मैं किसी के साथ इंटीमेट होता हूँ, और पहले भी हुआ हूँ, लेकिन कभी मैंने इतना शानदार फाइट नहीं जीता। तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद जो मैंने मैच में परफॉर्मेंस दिया, पहले कभी नहीं दिया था। तो मुझे लगता है कि तुम इस मैटर में मेरे लिए परफेक्ट हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। किमदन कहता है मैं आपका ऑफ़र मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। किमदन कहता है कि मुझे $14,000 चाहिए 1 महीने का। जेकिन किमदन की ये बात मान जाते हैं और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान रहा हूँ, तो तुम्हें भी मेरी कुछ बातें माननी होंगी। जेकिन कहता है कि मेरी शर्त ये है कि मैच हो या ना हो, तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना होगा, तुम मुझे मना नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे इंटीमेट होना है तुम्हारे साथ, मतलब होना है, तुम इससे मना नहीं कर सकते। किमदन जेक्यूंग की बात मान जाता है, क्योंकि उसके पास तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं। वो पूरी तरीके से अपना मन बना के आया था कि वो जेक्यूंग के लिए काम करेगा। किमदन जेक्यून की बात मान लेते हैं, और बात मानते ही जेक्यून किमदन के साथ इंटीमेट होने लगता है, अपने आप को किमदन के ऊपर फोर्स करने लगते हैं। और किमदन कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने ये एग्रीमेंट स्वीकार जो कर लिया था। अगले दिन किमदन अपनी दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। उसकी दादी किमदन को देखकर बहुत खुश होती हैं। किमदन अपनी दादी से कहता है कि दादी आप फिक्र मत करो, आप बहुत जल्दी सही हो जाओगे, आपका इलाज और भी अच्छे तरीके से होगा। किमदन की दादी परेशान होते हुए पूछती हैं कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आया, मतलब तुमने मेरे इलाज के लिए कहीं कोई दूसरा लोन तो नहीं ले लिया? किमदन कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैंने कोई लोन नहीं लिया है, बल्कि किस्मत से मुझे एक ऐसा काम मिला है जिसमें वो मुझे पेमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, और इसी से आपका मैं इलाज करवा रहा हूँ। किमदन जिम में जाता है, वहाँ वो जेक्यूंग को देखता है, और देखते ही उसके मन में ख्याल आता है, मतलब उसके मन में ये डर था कि कहीं जेक्यूंग हर दिन तो इंटीमेट नहीं होगा ना उसके साथ, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तभी वहाँ पर कोच आता है। कोच किमदन को अपने साथ ले जाता है, और कोच किमदन को जिम के बाकी के मेंबर्स के साथ मिलाता है, और कहता है कि ये है किमदन, जो कि जेक्यूंग का पर्सनल फिजिकल थेरेपिस्ट है। जिम के कुछ मेंबर्स किमदन को देखते ही कहते हैं कि ये तो उम्र में काफ़ी छोटा लग रहा है, मुझे लगा नहीं था कि ये नया फिजिकल थेरेपिस्ट इतना छोटा होगा। तभी कोच बताते हैं कि ये छोटा नहीं है, बल्कि ये तुम सबसे बड़ा है यहाँ पर। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, और जेक्यूंग भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये इतना बड़ा है, और वो सोचता है कि ये इतना बड़ा लगता तो नहीं है, लेकिन हकीकत में तो ये मुझसे भी बड़ा है। जेक्यूंग ट्रेनिंग कर रहा था। जेक्यूंग की ट्रेनिंग को देखकर किमदन हैरान होता है और सोचता है कि जेक्यूंग कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी सामने से जिम का एक ट्रेनी आता है जिसके कंधे में दर्द था, तो किमदन उसकी हेल्प करने लगता है। तभी जेक्यूंग उसे देखता है। जेक्यूंग थोड़ा सा जेलस फील करता है। इसके बाद जेक्यूंग किमदन को अपने साथ बुलाता है और अपने साथ बाथरूम में ले जाता है, जिम के बाथरूम में, जहाँ उसने शावर लेना था। और बाथरूम में वो किमदन के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। किमदन उसे रोकने की कोशिश करता है। किमदन उस समय बहुत ज़्यादा घबराया होता है, क्योंकि बाथरूम के बाहर कई सारे लोग थे और उसे डर था कि किसी ने पकड़ लिया तो किमदन अपने आप को जेक्यूंग से छुड़ाने लगता है, और छुड़ाते समय किमदन का हाथ जेक्यूंग के चेहरे पे लगता है, वो भी बहुत ज़ोर से। इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि किमदन के हाथ से जेक्यूंग के चेहरे पे एक पंच हो जाता है, और किमदन इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है।